ये कुत्ता एक आर्मी ऑफिसर का है जो सीरिया में एक ऑपरेशन के दौरान मारा जाता है। उसके मरने के बाद ये कुत्ता किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता। दूसरे ऑफिसर्स ने इस कुत्ते को हैंडल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी इसे हैंडल नहीं कर सका। हमें ब्रिक को दिखाया जाता है जो एक आर्मी ऑफिसर था, लेकिन किसी मिशन पर इसके सर में गोली लग गई, जिसकी वजह से इसे अर्ली रिटायर्ड कर दिया जाता है। लेकिन इस चोट की वजह से वो बहुत बदल गया है और छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। ब्रिक वापस आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उसे वापस आर्मी में नहीं रखा जाता, इसलिए वो खुद आर्मी ऑफिस जाकर अपने सीनियर से बात करना चाहता था। जब वो आर्मी ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ पर सभी सीनियर्स मिलकर पार्टी कर रहे थे। ब्रिक जाकर इन्हें बताता है कि वो दोबारा आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन इसके सीनियर इसकी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेते और बताते हैं कि तुम्हारे दिमाग में गोली लगी थी, जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग का आधा हिस्सा काम नहीं करता और हम तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। अगर तुम्हें किसी ऑपरेशन पर भेज दिया तो आधा दिमाग काम ना करने की वजह से हमारा मिशन फेल भी हो सकता है। लेकिन ब्रिक अपने कमांडर को यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो इसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाता है और इन्हें रिक्वेस्ट करता है कि बेशक मेरा कोई फिजिकल टेस्ट ले लो और अगर मैं पास हो गया तो मैं आर्मी ज्वाइन कर लूंगा। इसका कमांडर इसे अगले दिन ऑफिस आकर मिलने का कहता है और खुद वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ब्रिक दोबारा ऑफिस जाता है और अपनी आइडेंटिटी चेक करवाता है, लेकिन गेट पे खड़ा सोल्जर इसे अंदर नहीं जाने देता क्योंकि वो अब सोल्जर नहीं है। लेकिन तभी उसका कमांडर वहाँ आ जाता है और उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। अंदर जाकर वो ब्रिक से कहता है कि अब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, अगर तुम इस टेस्ट में पास हो गए तो तुम्हें दोबारा आर्मी ज्वाइन करने का मौका मिल सकता है। वो ब्रिक को लेकर उसी कुत्ते के पास जाता है और बताता है कि इसका मालिक एक मिशन में मारा गया है, लेकिन उसके मरने के बाद ये कुत्ता किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहा और हर किसी पर हमला कर देता है। कमांडर बताता है कि इस कुत्ते का नाम लूलू है और अगर तुमने लूलू को पहले की तरह नॉर्मल कर लिया तो तुम इस टेस्ट में पास हो जाओगे। ब्रिक को ये काम बहुत आसान लगता है, इसलिए वो डोर ओपन करके इसके पास चला जाता है और इसके मुंह पर हाथ फेरने लगता है। तब तक कुत्ता बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन अचानक से वो ब्रिक पर हमला करके इसे जख्मी कर देता है। कमांडर इसे एडवाइस करता है कि तुम लूलू को इसके मालिक की कब्र पर ले जाओ, शायद वो नॉर्मल हो जाए। ब्रिक उसे अपनी गाड़ी में रखे हुए केज में डाल लेता है और कमांडर ब्रिक को एक डायरी देता है जिसमें लूलू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी और इसके मालिक का कुछ सामान भी देता है ताकि ब्रिक उसे घर वालों तक पहुँचा सके। ब्रिक इसे अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ही लूलू भौंकने लगता है तो ब्रिक गाड़ी साइड पर रोककर इसके पास आता है और इसके मुंह पर लगा हुआ मास्क हटा देता है। साथ में ही कुछ शॉप्स थी तो ब्रिक लूलू को बाहर निकालने लगता है ताकि उसे भी अपने साथ ले जा सके, लेकिन लूलू अपने केज से बाहर नहीं आता तो ब्रिक उसे गाड़ी में ही लॉक करके खुद चला जाता है। उसके जाने के बाद लूलू अपना केज तोड़ देता है और गाड़ी में लगी सारी सीट्स फाड़ देता है। जब ब्रिक वापस आता है तब तक लूलू बहुत एग्रेसिव हो चुका था। ब्रिक खाने में कुछ दवाई मिलाकर लूलू को खिला देता है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल हो जाता है। ब्रिक दोबारा लूलू को गाड़ी में अकेला छोड़कर एक क्लब में चला जाता है जहाँ उसे दो लड़कियाँ मिलती हैं। ब्रिक इनके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है, लेकिन अचानक इसे लूलू के भौंकने की आवाजें आने लगती हैं। ब्रिक भागता हुआ अपनी गाड़ी तक पहुंचता है तो देखता है कि एक आदमी गाड़ी के पास खड़ा था, जिसकी वजह से लूलू भौंक रहा था। ब्रिक उस पर गुस्सा करता है और वहां से जाने का कहता है, लेकिन तभी लूलू गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकल आता है और आदमी को पकड़ लेता है। ब्रिक बहुत कोशिश करके उस आदमी की जान बचाता है और लूलू को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। जब वो एक जंगल में से गुजर रहा था तो अचानक लूलू गाड़ी से बाहर कूद जाता है और उस जंगल में चला जाता है। ब्रिक भी इसके पीछे पीछे जंगल में चला जाता है। तभी उसकी नजर वहाँ पर मौजूद एक घर पर पड़ती है। ब्रिक उस घर के पास चला जाता है, लेकिन तभी उसकी कमर पर कुछ लगता है, जिसकी वजह से वो फौरन बेहोश हो जाता है। जब इसे होश आता है तो उसके हाथ बंधे हुए थे और वो एक चेयर पर बैठा हुआ था। तभी एक आदमी इनके पास आता है और ब्रिक से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या करने आया था। ब्रिक उसे बताता है कि वो अपने डॉग का पीछा करते हुए यहाँ तक आया है, लेकिन इस आदमी को ब्रिक की किसी बात पर यकीन नहीं आता और वो इसे चेयर से गिराकर चला जाता है। ब्रिक सोचता है कि इन लोगों ने उसे किडनैप किया है और इसे खुद ही यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। काफी कोशिश करने के बाद वो अपने हाथों पर बंधी रस्सी खोल लेता है और खामोशी से बाहर निकलकर घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो उस आदमी को एक औरत से बात करते हुए सुनता है। वो औरत कहती है कि इन्हें ब्रिक को आजाद कर देना चाहिए, वो वाकई में लूलू का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचा है। जब ब्रिक लूलू को देखता है तो वो बिल्कुल खामोशी के साथ इनके पास बैठा हुआ था, जैसे वो इन लोगों को पहले से जानता हो। ब्रिक रूम के अंदर आ जाता है और इन लोगों से पूछता है कि क्या वो लूलू को पहले से जानते हैं, लेकिन औरत इसे बताती है कि वो पहले से एक दूसरे को नहीं जानते। उसे डॉग हैंडलिंग की काफी ट्रिक्स पता है। इसके पाँव पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से लूलू बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, लेकिन मैंने इसे ठीक कर दिया है। इसके बाद वो ब्रिक को बताते हैं कि तुम्हें ज्यादा टाइम लूलू के साथ स्पेंड करना पड़ेगा ताकि वो तुम्हारे साथ अच्छे से घुल मिल सके, और डॉग्स को कैद में रहना पसंद नहीं होता, इसलिए तुम्हें इसे आजाद रखना होगा और इसके सोने के लिए तुम्हें प्रॉपर बेड देना होगा। ब्रिक इनसे काफी चीजें सीखता है और लूलू को अपने साथ लेकर दोबारा इसके पुराने मालिक की फैमिली से मिलाने के लिए चल पड़ता है। लेकिन अब ये दोनों
काफी थक चुके थे, इसलिए ब्रिक फैसला करता है कि वो दोनों होटल में एक रूम लेकर कुछ आराम करेंगे, लेकिन उस होटल में डॉग्स अलाउ नहीं होते, इसलिए ब्रिक अंधा होने का ड्रामा करता है और लुलू को अपना गाइड बनाकर होटल में चला जाता है। रिसेप्शन पर जाकर वो औरत को बताता है कि वो एक आर्मी सोल्जर था, लेकिन किसी मिशन में उसकी आंखें ज़ाया हो गई थी, तो वो औरत भी इन्हें एक रूम दे देती है। ये दोनों रूम में आकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और इकट्ठे शावर भी लेते हैं। वो लुलू को सोने के लिए एक प्रॉपर बेड भी देता है, जिसकी वजह से अब इन दोनों में काफी दोस्ती होने लगती है। ब्रिक लुलू को रूम में छोड़कर किसी काम से रूम से बाहर जाने लगता है, लेकिन लुलू भौंकने लगता है क्योंकि उसे भी ब्रिक के साथ बाहर जाना था। ब्रिक उसे साथ नहीं लेकर जाना चाहता था क्योंकि उसे अभी भी यही लगता था कि लुलू किसी को काट लेगा, लेकिन लुलू इसके साथ जाने की जिद करता है तो ब्रिक इसका फेस मास्क लगाकर इसे अपने साथ ले जाता है। जैसे ही ये दोनों ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं तो लुलू एक सीरियन आदमी पर हमला कर देता है। क्योंकि उसका मालिक सीरिया में मारा गया था, तो लुलू को लगता था कि शायद इसी आदमी ने इसके मालिक को मारा था। सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और ब्रिक भाग के आकर उसी आदमी को छुड़वाता है। सबको यही लगता था कि वो अंधा है, लेकिन इसकी असलियत जानने के बाद होटल का स्टाफ कॉल करके पुलिस को बुला लेता है और पुलिस इन दोनों को अपने साथ ले जाती है। जब पुलिस ऑफिसर इससे इन्वेस्टिगेट करता है तो पूछता है कि तुमने अंधे होने का ड्रामा क्यों किया, तो ब्रिक उसे सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि वो एक आर्मी ऑफिसर है और उसे लुलू को नॉर्मल करने का टास्क मिला है। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर इन दोनों को छोड़ देता है। ब्रिक लुलू को लेकर इसके पुराने मालिक के घर पहुंच जाता है। जब लुलू अपने मालिक के भाई को देखता है तो उसके पास चला जाता है और खेलने लगता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सा टाइम साथ में स्पेंड किया था और इन लोगों के पास लुलू का एक और भाई भी था। ये आदमी ब्रिक को बताता है कि लुलू को क्या चीज पसंद है और वो सब चीजें बताता है जो लुलू के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए इम्पोर्टेंट थी। ब्रिक इसके बताए हुए तरीके पर काम स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों में अब काफी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद ब्रिक लुलू को लेकर इसके पुराने मालिक की कब्र की तरफ चला जाता है, लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो जाती है और बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब दोनों को रात गुजारने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो ब्रिक लुलू को लेकर एक गैराज में चला जाता है। जब ब्रिक इसे ओपन करता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। ये दोनों अंदर आ जाते हैं और इन्हें वहाँ पर एक टीवी मिलता है। ब्रिक कमांडर की दी हुई सीडी इसमें चला देता है और लुलू की डायरी निकाल कर पढ़ने लगता है ताकि इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सके। अगले दिन ये दोनों पैदल चल पड़ते हैं क्योंकि इनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। ज्यादा दूर तक चलने की वजह से लुलू रास्ते में थक जाता है, तो ब्रिक उसे अपने कंधे पर उठाकर चलना स्टार्ट कर देता है। इन्हें रास्ते में आता हुआ एक ट्रक दिखाई देता है, तो ब्रिक उससे लिफ्ट लेकर उसी जगह पहुंच जाता है जहां इसके पुराने मालिक की कब्र थी। उसकी फोटो देखते साथ ही लुलू भागकर उसकी कब्र के पास आ जाता है और उसके जूते पकड़कर वहीं बैठ जाता है और वहीं बैठकर रोने लगता है। ब्रिक उस सोल्जर के पेरेंट्स को सब चीजें देता है जो कमांडर ने इसकी फैमिली के लिए दी थी। वो लोग वापस अपनी गाड़ी तक आते हैं ताकि उसे ठीक करवा के वापस जा सके। अब इन दोनों में काफी दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन तभी ब्रिक को इसके कमांडर की कॉल आती है, तो वो ब्रिक से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके लुलू को वापस लेकर आओ, क्योंकि उसे आर्मी से रिटायर्ड कर दिया गया है और जब भी डॉग रिटायर्ड हो जाए उसे मार दिया जाता है, क्योंकि वो आर्मी की सभी सीक्रेट प्लेसेस के बारे में जानता है, इसलिए अपनी प्राइवेसी के लिए कुत्तों को मार दिया जाता है। ब्रिक को यह सुनकर काफी दुख लगता है, लेकिन वो लुलू को दोबारा आर्मी ऑफिस ले आता है और उन्हें वापस करके खुद गाड़ी में बैठकर चला जाता है और लुलू भी बार बार ब्रिक की तरफ देखकर भौंक रहा था। जब वो गाड़ी के अंदर मिरर से लुलू को देखता है तो चलते चलते रुक जाता है और दोबारा सोल्जर के पास आकर उसे कहता है कि मैं इसका बेल्ट घर में भूल आया हूँ, मैं इसे थोड़ी देर के लिए अपने साथ लेकर जाऊंगा। सोल्जर इसकी बात मान लेता है, तो ब्रिक लुलू को अपने साथ लेकर वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे लुलू के साथ प्यार हो गया था और वो नहीं चाहता था कि आर्मी वाले उसे मार दें। वो लुलू के लिए अपनी आर्मी ज्वाइन करने का ख्वाब हमेशा के लिए छोड़ देता है और लुलू के साथ जिंदगी गुजारने लगता है। यहीं पर हमारी मूवी खत्म होती है। अगर आपको ऐसी मजीद मूवीज देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।